हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 का चैप्टर 2, जिसका नाम है सेकीबाज मक्खी। उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकीबाज मक्खी की। बच्चों मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगी, उसके हम नए शब्द पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को खोलो। आप आपकी किताब खोली ना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेकीबाज मक्खी। ये एक कहानी है बच्चों। कुछ किसकी कहानी? ये एक मकड़ी की। किसकी है? इसमें एक मकड़ी है, मक्खी है, शेर है, भालू है और लोमड़ी है। इन सबकी एक कहानी है। तो बच्चों, हम चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ, है ना बच्चों। चलो ओके। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो क्या कर रहा था? वो भोजन करके आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आ पहुंची। और शेर ने क्या किया था? 2-3 दिन से स्नान नहीं किया हुआ था, इसलिए मक्खी ने शेर के कान के पास में भिन भिन करने लगी। तो शेर तो बहुत आराम से सो रहा था, तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो शेर ने क्या किया? उसको गुस्सा आ गया। और शेर ने क्या किया? पंजे से मक्खी को उड़ाया। फिर क्या किया? मक्खी फिर से उसके कान के पास में भिन भिन करने लगी। अब शेर को क्या हुआ? गुस्सा आ गया कि मैं उड़ाता जा रहा हूँ, ये बार बार मेरे कान के पास में भिन भिन कर रही है। तो शेर दहाड़ा और बोला, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। मक्खी ने ऐसा बोला ना, तो शेर को क्या बहुत गुस्सा आ गया। शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे जवाब देती हो। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? शेर ने बोला ना चुप हो जा, वरना तो मक्खी ने बोला, वरना क्या कर लोगे आप? मक्खी बोली, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ। उसने शेर को बोला। फिर मक्खी बोलती है, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो शेर को गुस्सा आ गया कि एक तो मक्खी है और मुझे बता रही है, मैं तो जंगल का क्या हूँ? राजा हूँ। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ? दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो गई, मतलब दोनों झगड़ा करने लगे। तो मक्खी ने क्या किया? मक्खी शेर के नाक के पास बैठ गई, नाक पे बैठ गई। तो शेर ने क्या किया? अपने नाक पे अपना पंजा मारा। तो मक्खी क्या किया? मक्खी वहाँ से उड़ गई। तो उसने नाक पे पंजा मारा शेर ने, तो क्या किया? शेर का नाक छिल गया। ऐसे ही है ना, शेर बार बार मक्खी को उड़ाने के लिए पंजा मारता रहा और खुद को घायल करता रहा। क्या हुआ? मक्खी को अपने नाखून से अपने शरीर को पूरे को उसने क्या किया? घायल कर लिया। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। शेर बेचारा बहुत थक गया था, तो उसने क्या बोला? मक्खी बहन मुझे अब छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ? बाद में सामने उसको क्या मिला? हाथी मिला। वो तो बहुत खुश हो गई थी कि मुझे तो शेर ने क्या बोला कि मैं हार गया, मक्खी बहन आप जीत गए। तो खुशी खुशी में जंगल में और आगे जाने लगी। तो उसको आगे कौन मिला? हाथी मिला। तो हाथी से मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैं शेर को हराया है। क्या किया है? मैंने शेर को हरा दिया है। अब जंगल में मेरा राज चलेगा। तो हाथी ने क्या सोचा? इस पागल मक्खी से कौन बहस करे। वह मक्खी को मुस्कुराने लगी और उसने क्या बोला? हाँ भाई लो, तू जंगल की राजा। फिर वो हाथी चला गया। फिर मक्खी आगे जाने लगी तो उसको लोमड़ी मिली। तो उसने लोमड़ी से क्या कहा? अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैं भी जंगल के राजा शेर को और हाथी को हराया है। मैंने शेर को भी हरा दिया, हाथी को भी हरा दिया। तो लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम कर दिया। फिर लोमड़ी बोली, जंगल की रानी धन्य हो। लोमड़ी बोली, सभी ने आपको रानी मान लिया है, तो सिवाय मकड़ी के। वहाँ पे एक मकड़ी का जाला भी था। तो उसने क्या बोला कि सभी ने तो आपको मान लिया रानी, पर ये मकड़ी है ना, वो आपको नहीं मान रही। तो लोमड़ी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर है वह मकड़ी, वह आपको गाली दे रही है। तो यह सुनकर क्या मक्खी को गुस्सा आ गया कि वो मकड़ी मुझे क्यों गाली दे रही है।
फिर क्या, बाद में मक्खी ने मकड़ी की तरफ झपटी, तो झपटी मतलब वो मकड़ी का जाला होता है, उसमें कौन फंस गया, मक्खी फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की जो जो कोशिश करती क्यों तो वो फंसती जाती और अंत में वह थक गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई चली गई। तो बच्चों, इससे मुझे शिक्षा मिलती है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों। चलो हम आगे पढ़ते हैं कठिन शब्द। न्यू शब्द हमारे जो हमारे चैप्टर में जो नए शब्द हैं उनको पढ़ते हैं। बच्चों, हमने अब चैप्टर का सारांश पढ़ा ना, हमने कहानी पढ़ी ना, अब हम उसके शब्द में आए हुए नए शब्द पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर लिखा गया है शब्द के अर्थ बोलो ओ लिखो। ये शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ भी दिए गए हैं, उनको हम बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलना और बाद में अपनी नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, तो पहला शब्द दिया गया है मंद मंद। तो मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। फिर है प्रणाम, तो प्रणाम का अर्थ नमस्ते। फिर दिया गया घमंड, तो घमंड का अर्थ क्या होता है, अभिमान। ओके बच्चों, फिर आगे दिया गया है हिम्मत, तो हिम्मत का अर्थ क्या होता है, साहस होता है। और कोशिश, कोशिश का अर्थ प्रयास। विशालकाय, विशालकाय का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा। ओके बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं हम हमारे शब्द में आए विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में क्या लिखा गया, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा, किसी शब्द का उल्टा लिखे उसको क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। दिया गया है माता, माता का उल्टा क्या होता है, पिता। फिर है जीत, जीत का विलोम शब्द क्या होता है, हार। फिर है पास, पास का विलोम शब्द दूर। फिर आसान, आसान का विलोम शब्द कठिन। फिर लिखा गया ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द क्या होता है, नीचे। फिर है खत्म, खत्म का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, शुरू। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया है। इसको आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये हमारा भाग 1 था। भाग 2 में कल हम पढ़ेंगे, हमारी चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों।